हाय एवरीवन, माय नेम इज रितेश कसरवानी। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं लीडरशिप के ऊपर, लीडरशिप के पेन एरियाज के ऊपर। अगर आप किसी कॉर्पोरेट के अंदर टीम लीडर हैं, मैनेजर हैं, किसी नेटवर्क मार्केटिंग टीम के अंदर टीम को लीड करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, या ऐसे किसी भी बिजनेस में हैं जहां पर लीडरशिप की जरूरत होती है, जहां पर एक टीम की जरूरत होती है, तो क्या एक लीडर की तरह आप उस टीम को संभाल पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं? उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को एंड तक ये नहीं पता चल पाता कि आखिर उनकी टीम बिखर क्यों जाती है, आखिर उनकी टीम से लोग निकलकर किसी दूसरी टीम में क्यों चले जाते हैं, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो पेन एरियाज बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिम्टम्स भी दूंगा ताकि आप पहचान सके। बेशक कई बार ऐसा होता है कि जब आपको पेन एरियाज का आइडिया भी नहीं लग पाता, आप अंदाजा भी नहीं लगा पाते कि ये मेरा पेन एरिया है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देखा है और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने उस सिम्टम्स को पकड़ लिया है ना, तो बॉस आप करेक्शन कर लेंगे, तो बॉस आप अपने समय रहते अपनी टीम को मैनेज कर लेंगे, संभाल लेंगे। और साथ ही एक स्टोरी भी सुनाऊंगा और सॉल्यूशन भी दूंगा। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स आपको एंड तक देखना है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सिम्टम्स की, क्योंकि पेन एरिया को पचा पाना, पेन एरिया को आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट कर पाना और इस चीज को महसूस कर पाना कि यार वो मेरा पेन एरिया है, ये बहुत मुश्किल बात है। बहुत सारे लीडर्स इस चीज को पचा ही नहीं पाते कि ये उनका पेन एरिया भी है। उनको लगता है नहीं, ये प्रॉब्लम मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो चलिए मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता देता हूं। अगर ये सिम्टम्स अगर आपको दिखने शुरू हो गए आपकी टीम के अंदर, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि शायद आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिम्टम नंबर 1, जो लोग पहले आपकी हाँ में हाँ मिलाते थे, जो लोग पहले आपको रेस्पेक्ट करते थे, जो लोग पहले आपकी हर एक बात मानते थे, आज अचानक वो आपको रिप्लाई कर देते हैं, आज अचानक वो आपको पलट कर जवाब दे देते हैं। ऐसा क्यों, कारण क्या है? जहां पहले घंटों आपकी बात होती थी, इनकमिंग भी जाती थी, आउटगोइंग भी आती थी, लगातार आप लोग बात करते थे और बातें खत्म नहीं होती थी, वहीं आज सिर्फ आउटगोइंग हो रही है, इनकमिंग नहीं आ रही है। अगर गलती से फोन आपका पिक भी हो गया तो वहां से यस सर कर दूंगा, नो सर, सॉरी सर, ओके सर, छोटे छोटे जवाब आ रहे हैं। आप समझ जाइए कि आपको वो सिम्टम्स फील होने शुरू हो जाने चाहिए कि इसको अचानक क्या हुआ। अगर आपके दिमाग में ये आ गया कि इसको अचानक किया हुआ, तो आप समझ जाइएगा, इस वीडियो को आप दोबारा जरूर विजिट कीजिए, आपको सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए हैं। चलिए अब मैं सबको सॉल्यूशंस बताता हूं, लेकिन सॉल्यूशन से पहले चलिए इस स्टोरी को एक बार सुनते हैं। बात यूएस की है और यूएस के अंदर एक बहुत ही फेमस पायलट हुआ करते थे जिनका नाम था बॉब हूवर। और बॉब हूवर अलग अलग एयर शोज में पार्टिसिपेशन करते थे। एक बार की बात है, वो अपने को पायलट्स के साथ सैन डिएगो गए एयर शो में पार्टिसिपेट करने, और वहां से प्लेन के द्वारा वापस अपने होम टाउन की तरफ लौट रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनके दोनों प्लेन के इंजन्स फेल हो गए। जमीन से 300 फीट की ऊंची ऊंचाई पर उड़ते हुए उनके प्लेन के दोनों इंजन अगर फेल हो गए, तो आप अंदाजा लगाइए कि प्लेन की हालत क्या होगी। एक कटी हुई पतंग की तरफ तेजी से जमीन की तरफ बढ़ता हुआ प्लेन, और सारे घोड़े खोल दिए गए कि भाई कैसे प्लेन को मैनेज किया जाए, लेकिन प्लेन को संभालना मुश्किल था क्योंकि इंजन ने काम करना बंद कर दिया। वो तो बॉब हूवर थे, वो तो बॉब हूवर की कुशलता थी कि उन्होंने कैसे करके प्लेन को किसी तरह इमरजेंसी लैंडिंग कराया और तीनों पायलट्स की जान बच गई। प्रॉब्लम क्या हुई कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान उनका लाखों मिलियन डॉलर का वो प्लेन तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। प्लेन से बाहर निकलते हैं बॉब और सबसे पहले जाकर इंजन को चेक करते हो, और जैसा उनको अंदाजा था कि इस प्लेन के अंदर डलने वाले गैसोलीन की जगह किसी ने जेट इंजन का फ्यूल डाल रखा था, जिसकी वजह से दोनों इंजन फेल हो गए। जरा सोच के देखिए, इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा मिस्टेक जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान जा सकती थी अगर किसी रिहायशी इलाके पे गिरता, एयर शो के दौरान किसी दूसरे प्लेन से लड़ सकता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोई मामूली गलती नहीं थी, बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती। नेक्स्ट डे बॉब जाते हैं, सीधे एयरपोर्ट पे पहुंचते और उस मैकेनिक के बारे में पूछताछ करते हैं जिन्होंने उसकी प्लेन की सर्विसिंग करी थी। जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं, उस मैकेनिक की हालत खराब, उसको पता चल चुका था कि ऐसा सिचुएशन था, और उसको पता भी चल गया था कि किस मिस्टेक की वजह से वो प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए, हाथ कांपने लगे, पैरों में थरथराहट होने लगी। उसको पता था ना सिर्फ अब मेरी जॉब जाने वाली है, बल्कि मेरा लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, और हो सकता है जिंदगी में कोई मुझे दोबारा नौकरी भी ना दे। आप बॉब के गुस्से का अंदाजा लगा सकते होंगे। बॉब सीधे उस मैकेनिक के पास पहुंचे, चेहरा तमतमाया हुआ था, लेकिन अचानक बॉब ने उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला, मैं दुनिया को यह दिखाना चाहता हूं दोस्त कि तुम ये गलती दोबारा नहीं करोगे। क्या तुम कल से ही मेरे इस प्लेन की सर्विसिंग करना चालू कर सकते हो? आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी बात थी ये।
अब इस स्टोरी से लर्निंग क्या निकल के आती है फ्रेंड्स? पहली लर्निंग तो ये निकल के आती है, किसी भी इंसान की महानता को अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि वो अपने से छोटे लोगों के साथ बिहेवियर कैसा करता है, उसका बर्ताव अपने से छोटे लोगों के साथ कैसा होता है। तो सोल्यूशन नंबर 1, अगर कोई आपसे जूनियर है, अगर कोई आपसे छोटे तबके का है, कोई हाउसकीपिंग स्टाफ है, कोई वेटर है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपके प्रोफेशन में आपसे छोटे हैं, आपसे आपके ओहदे से आपसे छोटा है, उसके साथ आप बिहेवियर किस तरह से करते हैं फ्रेंड्स, वो आपकी महानता बताती है। और महान लोग ही हमेशा याद रखे जाते हैं, महान लोग ही बड़ी टीम बना पाते हैं। दूसरा, इस स्टोरी से आपने एक और चीज देखी होगी कि बॉब जैसा पायलट जिसका लाखों मिलियन डॉलर का प्लेन बर्बाद हो गया, 2-3 लोगों की जानें जाते जाते बच गई, प्लेन क्रैश होने से किसी तरह बचा, ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे मैकेनिक को जिसने इतनी बड़ी मिस्टेक करी, सोचो क्या हाल करता होगा। लेकिन वहां पर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया, वहां पर उन्होंने सेल्फ कंट्रोल दिखाया। तो फ्रेंड्स, यहां पर सेल्फ कंट्रोल है। कभी भी सिचुएशन आपके वर्क स्पेस में आ सकती है, काम के दौरान आ सकती है, जहां पर आपको आपके जूनियर का बिहेवियर या उसका रिप्लाई या उसके एक्शंस पसंद ना आए हो और आप तुरंत उसके ऊपर बरस पड़े हो। ऐसा कभी मत करना। बस एक सेल्फ कंट्रोल और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाएंगे, आपकी टीम कभी नहीं बिखरेगी। हमेशा ध्यान रखना दोस्त, लोग आपको छोड़कर जाते हैं, आपकी कंपनी को, आपके प्रोजेक्ट को छोड़कर नहीं जाते। और अगर किसी कंपनी को छोड़कर कोई या प्रोजेक्ट को छोड़कर जाता है तो पूरी जिंदगी उस लीडर के साथ कनेक्टेड रहता है जिसके अंडर में उसने कभी काम किया। तो यही वो डिफरेंस है जो आपको बड़ी टीम बनाने में मदद कर सकता है। अगर आप एक लीडरशिप में ऑलरेडी हैं या लीडरशिप के लिए अपनी लाइफ में प्लान आउट कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इन दोनों सॉल्यूशंस के ऊपर अगर आपने शुरू से अप्लाई किया तो आप निश्चित तौर पे एक सफल लीडर बन पाएंगे, एक बड़ी टीम क्रिएट कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करके किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हैं तो वहां पर भी आप एक बड़ी टीम निश्चित तौर पे डेवलप कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंतजार रहेगा आपसे दोबारा मुलाकात का। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।